आज के इस क्लास में आप सभी को पता लग जाएगा कि अभी तक आपकी तैयारी कैसी हुई है, यानी कि अभी तक आप कितने पानी में हो। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम सभी 12th क्लास ज्योग्राफी का ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है, यानी कि ये सभी प्रश्नोत्तर निच्चोर प्रश्नोत्तर हैं। निच्चोर कहें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी क्लास के एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, आप सभी अपने दोस्तों को भी बोल दीजिए या फिर वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज के क्लास में आप सभी को यह भी पता चलेगा कि अभी तक आपकी तैयारी कैसी हुई है। 12th क्लास ज्योग्राफी में आपकी तैयारी कैसी हुई है, आप सभी को आज के क्लास में पता लग जाएगा। इसमें मैं आप सभी को आगे वीडियो में बताऊंगा। अब आप सभी से मैं एक ही बात कहूंगा, अगर आप सभी को ज्यादा अंक लाना है तो आप सभी क्लास में बने रहिएगा। देखो, जो जितना घिसता है वह उतना ही चमकता है। एग्जाम्पल तौर पे ले लो, सोना चांदी, जो जितना घिसेगा वह उतना ही चमकेगा। चांदी का तो कोई वैल्यू नहीं है। खैर, वैल्यू सबका है, ये सब बातें छोड़ो, हम सभी अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। मैंने आप सभी को बता दिया है कि हम सभी आज के वीडियो में क्या पढ़ाई करने वाले हैं। एक बार फिर से सुन लो, हम सभी आज के वीडियो में ज्योग्राफी का ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। तो प्यारे बच्चों, टाइम को बिना गवाए हम सभी क्लास को आगे की ओर ले जाएंगे। उनसे पहले एक बात और जान लीजिए, मैं हूं आपका अपना प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम मार्क्स। अगर आप सभी 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा। तो आइए प्यारे बच्चों, हम सभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पता है आपको करना क्या है? देखो, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैं आप सभी को एक बात बोल देता हूं, अगर आप सभी को 12th क्लास ज्योग्राफी में, ठीक है, 2025 के बोर्ड परीक्षा में ज्योग्राफी में आप सभी को ज्यादा अंक लाना चाहते हैं तो आप सभी का एग्जाम की तैयारी, ठीक है, आप सभी की एग्जाम की तैयारी, लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, आपकी एग्जाम की तैयारी ज्योग्राफी में बोल रहा हूं, ठीक है, ज्योग्राफी में आपकी तैयारी कैसी हुई है, इसका टेस्ट आप सभी को आज के वीडियो में लग जाएगा, ठीक है। इसके बारे में आप सभी को पता लग जाएगा आज के वीडियो में। आप सभी को करना क्या है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप सभी एक नंबर क्वेश्चन से लेकर के, जैसे हम सभी आज के वीडियो में 40 या फिर 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है, आप सभी एक नंबर से लेकर के 50 नंबर तक के क्वेश्चन को काउंट करना, ठीक है। आप सभी कोशिश करना कि आप सभी भी, मतलब मेरा मतलब है कि आप सभी एकदम ईमानदारी पूर्वक, ठीक है, आप सभी एकदम ईमानदारी पूर्वक बताइएगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है। वीडियो के लास्ट में थोड़ा दिक्कत सिक्कत पढ़ लेना, ठीक है। वीडियो के लास्ट में आप सभी बताइएगा कि आप सभी का एक नंबर से लेकर के 50 नंबर तक में कितना आंसर एकदम ईमानदारी पूर्वक सही हुआ है, ठीक है, बिना चीटिंग किए। कोई झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है, कोई गलत बात नहीं बोलेगा, ठीक है, कोई गलत बात नहीं बोलेगा, कोई झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है। ईमानदारी पूर्वक आप सभी को बताना है। एक नंबर से लेकर के आप सभी का 40 या फिर 35, देखते हैं कितना क्वेश्चन देखते हैं हम सभी, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन देखेंगे आप सभी वीडियो के लास्ट में बताना, सर मेरा इतना आंसर सही हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं आप सबका कमेंट पढ़ लूंगा, ठीक है, मैं सबका कमेंट पढ़ लूंगा, उसी जगह पर उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। जिनका मतलब, जैसे एग्जांपल तौर पे ले लो, जैसे हम सभी आज के वीडियो में 40 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। एक मिनट लिख देता हूं यहां पर, समझ लो, हम सभी आज की वीडियो में 40 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं एग्जांपल तौर पे, ठीक है। कितना क्वेश्चन कवर करेंगे हमको भी मालूम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ढेर सारा है, ठीक है, क्वेश्चन ढेर सारा है, बस आप सभी को क्षमता के अनुसार पढ़ना है, ठीक है। हम सभी आज के वीडियो में मान लो 40 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। 40 में आप सभी को 40 में करीब 36 यानी कि 36% आप सभी को अंक लाना है, ठीक है। यानी कि 100% में आप सभी को कितना अंक लाना है, ऐसे समझो, कितना बोल रहा हूँ, 66, ठीक है, 66 आप सभी परसेंट अंक ला लो, ठीक है। उतना बातें छोड़ो, मेरा सीधा सीधा करने का मतलब है 40 में आप सभी को 36 नंबर लाना है, ठीक है। समझ लो, अगर आप सभी का 40 में 36 नंबर आ गया तो समझ लो आप सभी का 400 नंबर कोई नहीं काट पाएगा। मैं लिख के दे सकता हूं, ठीक है। समझ लो, जिनका ज्योग्राफी में 36 आ सकता है तो हिस्ट्री तो कौन नंबर का बातें है, ठीक है, हिंदी कौन नंबर का बातें है, ठीक है। बस बाय द वे, आप सभी का सब्जेक्ट कौन कौन सा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो हम सभी बिना कुछ बोले आप सभी क्लास को आगे की ओर ले चलेंगे, ठीक है। चलिए, आप सभी एकदम ईमानदारी पूर्वक क्लास के एंड में बताइएगा, ठीक है। जिसको ये सभी बातें बुरा लगा हो, क्लास को छोड़ के चले जाओ, ठीक है, क्लास को छोड़ के चले जाओ, ठीक है। और हाँ, बाय द वे, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगा, ठीक है। जैसे कि हम सभी गेम खेलते हैं, फ्री फायर, पबजी, ठीक उसी तरह हम सभी आज के वीडियो में पढ़ाई भी करने वाले हैं, ठीक है, एकदम हंसते हंसते, ठीक है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है, काला हरी, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। जिस बच्चे को मालूम नहीं है, ठीक है, अभी से पढ़ लोगे ना, ठीक है। जिस बच्चे का तैयारी नहीं हुआ है, अगर बच्चे इस चैनल पर जितने भी
ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया है। अगर आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हो तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं आप सभी का ऑब्जेक्टिव का खेले खत्म हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव का खेले खत्म हो जाएगा। ठीक है, जिनका जो सब्जेक्ट है जाकर के देख लेना, प्ले लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, कालाहाड़ी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? एकदम ईमानदारी पूर्वक बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, कालाहाड़ी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? ठीक है, आप सभी काउंट करो। ठीक है, आप सभी गिनती करो कि आप सभी का 1 नंबर से लेकर के 40 नंबर तक में कितना आंसर सही हुआ है। ठीक है, चलिए, कालाहाड़ी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? क्या आप सभी को मालूम है? पिंपी है। ठीक है, पंपी होगा यहाँ पर, पंपी, बुशमैन, माओरी या फिर इनमें से कोई नहीं। बता सकते हो आप सभी कालाहाड़ी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर यानी कि परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बुशमैन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, बुशमैन। ठीक है, आप सभी ध्यान से देखो, कालाहाड़ी एक बात अब मैं आप सभी को बोलना भूल गया। ठीक है, आप सभी को 2025 के बोर्ड परीक्षा में जितने भी बच्चे 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देंगे वो बच्चे मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जितने भी बच्चे 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देंगे आप सभी को ज्योग्राफिक में अधिकतर तौर पे 90% चांस है कि आप सभी को यही सब प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, वैसे बाय द वे जितने भी बच्चे, ठीक है, इनसे पहले जो क्लास कराया गया है ज्योग्राफी का, अगर वो बच्चे इनसे पिछले वाले क्लास को नहीं देखा है तो वीडियो को देख लेना। मैं वीडियो के प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, अगर आप सभी इस चैनल के हर एक अपडेट को पाना चाहते हैं, हर एक अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम का भी लिंक नीचे दिया गया है। ठीक है, चलिए, कालाहाड़ी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? ठीक है, बुशमैन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, बुशमैन। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है 2 नंबर में देख लेते हैं एकदम ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन है 2 नंबर में, निम्नलिखित में हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है ये, सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी चीट मत करना। ठीक है, आप सभी चीटिंग मत करना, एकदम ईमानदारी पूर्वक वीडियो को लास्ट में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए, हम सभी क्लास को आगे और ले चलते हैं। निम्नलिखित में हीराकुंड परियोजना अवस्थित है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में या फिर झारखंड में? ठीक है, कमेंट में लिख के बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, निम्नलिखित में हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। ठीक है, 2 का परफेक्ट आंसर क्या होगा बताओ? 2 का राइट आंसर क्या हो सकता है? 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा के संबलपुर जिले में महानदी पर बनी हुई है। ठीक है, ये जो हीराकुंड परियोजना है जो उड़ीसा के, ठीक है, उड़ीसा के संबलपुर जिले में। ठीक है, उड़ीसा एक देश है, ठीक उसी तरह, ठीक है, उड़ीसा एक देश है जैसे हम सभी भारत देश में निवास करते हैं। ठीक है, उड़ीसा एक देश है, संबलपुर नाम का एक जिला है, जैसे हम अररिया जिला से बिलोंग करते हैं। आप सभी किस जिले से बिलोंग करते हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, क्या मैं बोल रहा था? उड़ीसा एक देश है। ठीक है, उड़ीसा एक राज्य होगा शायद, राज्य है। ठीक है, उड़ीसा एक राज्य है, संबलपुर नामक एक जिला है। ठीक है, संबलपुर नामक एक जिला है, यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ संबलपुर, 100 अनुस्वार बोला संबलपुर। ठीक है, आप सभी को पूछ सकता है, लिख देता हूं संबलपुर। ठीक है, संबलपुर नामक एक जिला है। ठीक है, जहां पर एक कहाँ है? महानदी पर बनी हुई है। ठीक है, कौन सा चीज? हीराकुंड परियोजना महानदी पर बनी हुई है। ठीक है, आप सभी को यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? ठीक है, आप सभी को बस याद रखना है महानदी पर, बस याद हो गया आप सभी को। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या 3 नंबर में देखते हैं, रुकिएगा। क्वेश्चन है, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ठीक है, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? ठीक है, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, भारतीय, यूरोपीय, चीनी तिब्बती। ठीक है, चीनी तिब्बती है। ठीक है, क्वेश्चन 3 नंबर में बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं और आप सभी को यूट्यूब पर टीचर सब क्या गलती करवाते हैं मैं आप सभी को बताता हूं। ठीक है, देखो मैं आप सभी को अपने अनुभव पे पढ़ाता हूं। ठीक है, मेरा अंक 431 मार्क्स आया था। ठीक है, मेरा अंक 12th क्लास में मैं भी आर्ट्स रखा था, मेरा भी अंक 431 मार्क्स आया था। ठीक है, मैं आप सभी को अपने अनुभव पे पढ़ाता हूं। ठीक है, आगे आपकी मर्जी है, यूट्यूब पर पढ़ाने वाले लाखों टीचर है, आपको जहां पढ़ने का मन है वहां पर जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? ठीक है, यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पर ऑस्ट्रिक में टिक मारते हैं, द्रविड़ में टिक मारते हैं। ठीक है, देखो आप जो इसमें जो टिक मारते हो ऑस्ट्रिक में, ये गलत आंसर है। ठीक है, ये गलत आंसर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चीनी तिब्बती। ठीक है, देखो आप सभी को इनसे पहले क्या याद था? ऑस्ट्रिक याद था। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चीनी तिब्बती होगा। ठीक है, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? चीनी तिब्बती। ठीक है, आप सभी को देखो, आप सभी को अगर मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, अगर आप सभी को दूसरे टीचर पे भरोसा नहीं है, ठीक है, जो चीनी तिब्बती इस क्वेश्चन का सही आंसर बताता है, ठीक है, आप सभी गूगल पे जाके सर्च कर लो। ठीक है, आप सभी गूगल पे जाके सर्च कर लो कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, अच्छे से सर्च करना, आप सभी को पता चल जाएगा। ठीक है, आप सभी गूगल पे सर्च करना किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, चीनी तिब्बती। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन क्या 4 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है? ठीक है, इस क्वेश्चन में भी बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं मैं आप सभी को बताऊंगा। निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? गेहूं। देखो यहाँ पर क्या बच्चे क्या गलती करते हैं, आप सभी क्वेश्चन बैंक का नाम सुने होंगे। ठीक है, जो जिसमें 2009 से लेकर के 2024-25 तक में, मतलब जब तक एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसमें हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहता है। ठीक है,
अच्छी बात है दिया रहता है, लेकिन उसमें आंसर गलत होता है, ठीक है। वो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर होता है वो गलत आंसर होता है, ठीक है। बस आपसे भी वही आंसर को याद मत कीजिएगा, मैं आपसे को जो बता रहा हूँ उसको याद कीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है, ठीक है। देखो गेहूं कभी रेशेदार फसल हो सकता है? गेहूं कभी रेशेदार फसल हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कपास, चाय, कॉफी। चाय कॉफी भी नहीं होगा, कॉफी भी नहीं होगा, चाय भी नहीं होगा, ठीक है। देखो सिंपल सा बोल रहा है रेशेदार फसल, ठीक है। रेशेदार फसल हम सभी को मालूम है कपास होगा, ठीक है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रेशेदार, ठीक है। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी रेशेदार कपास होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? कपास। रेशेदार फसल का नाम कपास। गेहूं नहीं होगा, चाय भी नहीं होगा, कॉफी भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए समझ गए, आपसे भी समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? बताइएगा आपसे भी, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? बताओ। सांस्कृतिक मतलब क्या होता है? वहाँ का व्यवहार, ठीक है। जैसे हम सभी का गांव का व्यवहार अच्छा होता है, किसी गांव का व्यवहार खराब होता है, वहाँ के व्यक्ति बहुत बुरे व्यक्ति होते हैं, किसी को मारने पीटने लगते हैं, उसको सांस्कृतिक नहीं बोला जाएगा, ठीक है। सांस्कृतिक मतलब अच्छे गुणवान होते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर दूसरे गाँव से आता है तो उसका देखभाल करता है, उसको रहने के लिए स्थान देता है, उसी को सांस्कृतिक बोला जाता है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? कैनबेरा, लंदन, काला नगरी, ठीक है। काला नगरी है, काला नगरी, काला नगरी नहीं, ठीक है। काला नगरी नहीं, काला नगरी, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है ओसाका, ठीक है। अगर आप सभी को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। आप सभी को याद है कि नहीं? आप सभी को 1 नंबर से लेकर के 40 नंबर तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को काउंट करना है, आप सभी का कितना आंसर सही हुआ है, ठीक है। रिकॉर्डिंग क्लास है, लाइव क्लास रहता तो काफी मजा आता, ठीक है। रिकॉर्डिंग क्लास है, आप सभी चीट भी कर सकते हो, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कला नगरी, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कला नगरी होगा, ठीक है। बहुत बच्चे यहाँ पर कैनबेरा में टिक मारते हैं, जो गलत आंसर है। मैं आप सभी को बता दूं कैनबेरा गलत आंसर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कला नगरी होगा, ठीक है। अगर आप सभी को 2025 के बोर्ड परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा तो आप सभी को काला नगरी में टिक मारना है, ठीक है। अगर आप सभी कैनबेरा में टिक मार दिए तो आप सभी को 1 नंबर कट जाएगा, याद रखना आप सभी, ठीक है। सांस्कृतिक नगर का नाम काला नगरी, ठीक है, काला नगरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या 6 नंबर में, रेल मार्ग के जाल का संगतम घनत्व कहां पर है? बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। रेल मार्ग के, ठीक है, देखो यहां पर रेल मार्ग के जाल का संगतम घनत्व कहां पर है? पंजाब में नहीं, मुंबई में नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। रेल मार्ग के जाल का, ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, ठीक है। मैं आप सभी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप सभी 10th क्लास में हो तो आप सभी को एक पटरी पे चलने का अधिकार है, ठीक है। अगर आप सभी 12th क्लास में हो तो करीब आप सभी को 5-10 पटरी पर, ठीक है, 5-10 पटरी पर चलने का अधिकार है। समझ रहे होंगे आप सभी, ठीक है। 5-10 पटरी पर आप सभी को चलने का अधिकार है। अगर आप सभी ग्रेजुएशन कर रहे हो, अगर आप सभी ग्रेजुएशन में हो, BA पार्ट 1 में, BA पार्ट 2, BA पार्ट 3, ठीक है, B.Ed हो गया, ठीक है। अगर आप सभी चल गए तो समझ लो आप सभी संयुक्त राज्य अमेरिका में चल गए, ठीक है। यानी कि लाखों पटरी मिलेंगे, आपको किधर जाना है कुछ समझ में नहीं आएगा। आप सभी क्या बन जाओगे, मतलब बेदिमागी बोलता है उसको, ठीक है, बेदिमागी बोलता है उसको, बेदिमागी, ठीक है। तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, ठीक है, तो आपका दिमाग साफ ही काम नहीं करेगा, ठीक है। रेल मार्ग के जाल का संगतम घनत्व कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। आप सभी को यही याद रखना है, रेल मार्ग के जाल का संगतम घनत्व कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। मुंबई में टिक बिल्कुल नहीं मारना है, ठीक है। अगर आप सभी को सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ऑप्शन दिखाई दे तो आप सभी को अमेरिका में टिक मार देना है, ठीक है। लेकिन आप सभी को अमेरिका ऑप्शन सिर्फ दिखाई नहीं देगा, आप सभी को संयुक्त राज्य अमेरिका ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। खैर आप सभी को मैंने बता दिया, ठीक है। रेल मार्ग के जाल का संगतम घनत्व कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। चलिए आप सभी को याद हो गया होगा। क्वेश्चन 7 नंबर में, भारत देश में, ठीक है, भारत देश में जिस देश में हम सभी रहते हैं, ठीक है, आप किस देश से बिलोंग करते हो? मेरे को मालूम है सभी बच्चे भारत देश से निवास करते हैं, ठीक है। जितने बच्चे क्लास कर रहे हैं सभी बच्चे भारत देश में निवास करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सभी बिहार, ठीक है, क्योंकि हम सभी बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। भारत देश में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? बताइएगा आप सभी। भारत देश में वायु परिवहन, ठीक है, वायु परिवहन मतलब प्लेन, जैसे हम सभी हेलीकॉप्टर बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं, हवाई जहाज बोलते हैं, ठीक है। भारत देश में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई? 17 फरवरी 1911 को? नहीं, 18 फरवरी 1911 को? जी हाँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 18 फरवरी 1911 को। आप सभी को याद रखना है, 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 18 फरवरी 1911 को, ठीक है। आप सभी को 10 जनवरी 1911 में टिक नहीं मारना है, ठीक है, गलत आंसर है। 31 दिसंबर 1924 में भी टिक मत मारिएगा आप सभी, ठीक है। आप सभी को याद रखना है, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत 18 फरवरी 1911 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन के 8 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में किसे कर्तन दान कृषि भी कहते हैं? ठीक है, आप देखिए यहाँ पर कितने बच्चे क्या गलती करते हैं। निम्नलिखित में किसे
कर्तन धन कृषि भी कहते हैं। मिश्रित कृषि को, सघन निर्वहन कृषि को, आदिम निर्वाह कृषि को, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं, सघन निर्वाह कृषि में टिक मारते हैं। ठीक है, सघन निर्वाह कृषि में टिक मारते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा पता है आप सभी को? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आदिम निर्वाह कृषि को। ठीक है, 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आदिम निर्वाह कृषि को। ठीक है, ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ये गलत आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखना आप सभी को, आदिम निर्वाह कृषि। ठीक है, निम्नलिखित में कौन कर्तन धन कृषि भी कहते हैं? ठीक है, निम्नलिखित में हम सभी किसे कर्तन धन कृषि कहते हैं? आदिम निर्वाह कृषि को हम सभी कर्तन धन कृषि भी कहते हैं। ठीक है, चलिए याद हो गया आप सभी को। अगला क्वेश्चन क्या नंबर में, निम्नलिखित में कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं। ठीक है, देखो मैं आप सभी को वही क्वेश्चन दिखाऊंगा, मैं आप सभी को वही क्वेश्चन प्रमोट करूंगा, मैं आप सभी के साथ वही क्वेश्चन शेयर करूंगा जो क्वेश्चन आप सभी को पूछ सकता है। इसमें 90% चांस है। ठीक है, 90% चांस है कि आप सभी को यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, मैं आप सभी को वही क्वेश्चन तैयारी करवाऊंगा, ऐसे समझो, मैं आप सभी को वही क्वेश्चन तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, फालतू क्वेश्चन है। ठीक है, तो बीच में एक आध दिन क्लास छूट जाता है। ठीक है, बीच में, ठीक है, कभी कभी एक आध दिन क्लास छूट जाता है। इसका रीजन होता है थोड़ा मैं भाई में अकेला हूँ। ठीक है, मैं भाई में अकेला हूँ, घर का सारा कार्य काम मेरे को ही करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए कभी कभी क्लास छूट जाता है, इससे आप सभी को घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो यहाँ पर बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में टिक मारते हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा पता है आप सभी को? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है? चलिए कमेंट कीजिए आप सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका में टिक मारते हैं। ठीक है, ये गलत आंसर है। आप सभी को याद रखना है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 10 नंबर में, एक सेकंड। रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? ठीक है, इस क्वेश्चन में भी बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं, लेकिन मैं आप सभी को सुधार करवाऊंगा। ठीक है, रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? मिश्रित कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, रोपण कृषि, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बहुत बच्चे भूमध्य सागर कृषि में टिक मारते हैं। ठीक है, भूमध्य सागर कृषि में टिक मारते हैं, लेकिन ये गलत आंसर है। ठीक है, रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? आप सभी को याद करवा दिया है भूमध्य सागर कृषि, लेकिन ये गलत आंसर है। ठीक है, मैं टीचर से अनुरोध करूंगा कि आप गलत आंसर ना पढ़ाएं, इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, उनका नंबर भी कट जाता है। ठीक है, आगे उनकी मर्जी है। रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है? बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, रबर जो है वो रोपण कृषि है, याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, रबर रोपण कृषि है। ठीक है, रबर रोपण कृषि है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित खनिजों में किसे भूरा हीरा कहा जाता है? बताइएगा, निम्नलिखित में किसे भूरा हीरा कहा जाता है? ठीक है, खैर मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहता हूं, गलती सबसे हो सकती है, हमसे हो सकती है, इंसान से हो सकती है, किसी भी इंसान से हो सकती है। ठीक है, गलती आपसे भी हो सकती है। भगवान से अगर गलती हो गया तो हमसे भी एक छोटा सा इंसान है। ठीक है, मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा है। ठीक है, गलती अगर भगवान से हो सकता है तो हमसे भी क्या चीज है? ठीक है, कोई बात नहीं, उसके लिए मैं सो सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन 11 नंबर में, निम्नलिखित खनिजों में किसे भूरा हीरा कहा जाता है? मैग्नीज को, अभ्रक को, लोएस का, लिग्नाइट। कमेंट कीजिएगा, निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित खनिजों में किसे भूरा हीरा कहा जाता है? ठीक है, 11 का सही आंसर, जी हाँ, 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लिग्नाइट को, याद रखिएगा। ठीक है, मैग्नीज में टिक मत मारिएगा। ठीक है, भूरा हीरा हम सभी लिग्नाइट को बोलते हैं। ठीक है, भूरा हीरा लिग्नाइट को बोलते हैं। ठीक है, आप सभी को मैं एक बात फिर से बोल देता हूं, ये सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, चलिए आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, 12 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी, ठीक है, नगरीय यानी तो शहर, ठीक है, 2011 की, ठीक है, देखो यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2011 के बारे में बोल रहा है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितनी है? 30.12 करोड़। ठीक है, 30.12% या फिर 31.16% या फिर 32 ठीक है, 32.21% या फिर 37 ठीक है, 37.12%। ठीक है, अगर आप सभी को इस क्वेश्चन का सही आंसर मालूम है तो कमेंट कर देना। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी 100% आप सभी को यही सब क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितनी थी? ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 31.16% होगा, याद रखना आप सभी। ठीक है, 31.16% होगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितनी है? 31.16%। ठीक है, यहां पर थी होगा, है नहीं थी। ठीक है, चलिए 13 नंबर में क्या क्वेश्चन है, उत्तर अटलांटिक मार्ग किनको किन से जोड़ता है? बताइएगा आप सभी, उत्तर अटलांटिक मार्ग किनको किन से जोड़ता है? उत्तरी अमेरिका को यूरोप से,
उत्तरी अमेरिका को अफ्रीका से, यूरोप को एशिया से, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कमेंट कर दो अपने प्यारे हाथों से। ठीक है, उत्तर अटलांटिक मार्ग किन को किन से जोड़ता है। ठीक है, चलिए 13 का सही आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, 13 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। ठीक है, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। उत्तर अटलांटिक मार्ग जो है वो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से ऐड करता है, यानी कि जोड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में। ठीक है, निम्नलिखित में खट्टे फलों की कृषि संबंधित है, बताइएगा आप सभी। सबको मालूम है। ठीक है, निम्नलिखित खट्टे फलों की, ठीक है, जो खट्टे फसल है जैसे इमली तिमली हो गया, मतलब जितने भी खट्टे फसल होते हैं, ठीक है, जो फसल जो फल फूल खट्टा लगता है खाने में, उसको किस तरह की, मतलब किस तरह कहाँ पर उगाया जाता है। ठीक है, रोपण कृषि करके, भूमध्य सागर पर, ठीक है, मिश्रित कृषि में, या फिर बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में खट्टे फलों की कृषि संबंधित है, कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर कितने बच्चे बता सकते हैं, मैं देखना चाहता हूं। ठीक है, 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर कृषि। ठीक है, आप सभी याद रखेगा खट्टे जो फसल होते हैं, ठीक है, जितने भी खट्टे फसल होते हैं वह भूमध्य सागर कृषि का एक उपज है, याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, भूमध्य सागर कृषि का एक उपज है खट्टे फसल। ठीक है, खट्टे फसल। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन क्या नेक्स्ट है 15 नंबर में। क्वेश्चन है झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। बहुत ही खास क्वेश्चन, झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। आयताकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ पर वृत्ताकार में टिक मारते हैं। ठीक है, वृत्ताकार में बहुत बच्चे टिक मारते हैं। ठीक है, आप सभी को मालूम है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जी हाँ, मैंने आप सभी से मजाक किया, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वृत्ताकार। ठीक है, झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा, वृत्ताकार आएगा। ठीक है, त्रिभुजाकार नहीं, आयताकार नहीं, गोलनाकार नहीं। ठीक है, वृत्ताकार। ठीक है, गोल सा, इस तरह मैं आपसे बता देता हूँ, वृत्ताकार। ठीक है, वृत्त मतलब क्या होता है आप सभी को मालूम है, वृत्ताकार आता है। ठीक है, वृत्त हम बनाना चाहूंगा। ठीक है, इस तरह से बनता है, शायद मेरे को याद नहीं है, वृत्ताकार वृत्त। यहाँ पे देखो, ये जो पट्टी है ना, यहाँ पर पट्टी इस तरह से बना जाता है। ठीक है, यहाँ देखो, शेयर करो मैं, थोड़ा सा इस तरह से बनता है, बनाने में मेरे को दिक्कत नहीं हो रहा। ठीक है, बनाने में मेरे को दिक्कत हो रही है, आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। ठीक है, वृत्ताकार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ देख लो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। और हाँ, मैं आप सभी को एक बात बोलना भूल गया, आप सभी अगर आप सभी व्हाट्सएप चैनल के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हो, ठीक है, आप सभी अगर व्हाट्सएप चैनल के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हो तो आप सभी ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहां पर आप सभी को हर एक अपडेट मिलेगा, हर एक वीडियो का पीडीएफ। ठीक है, हर एक चीज का पीडीएफ आप सभी को बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ठीक है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, एक होगा व्हाट्सएप लिंक, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल लिंक। ठीक है, उसको भी फॉलो कर लेना। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक उनको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए आप सभी समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, प्यास भी लगता है। ठीक है, अब से ठंडी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, आज लक्ष्मी पूजा है। ठीक है, आज लक्ष्मी पूजा है, आज से ठंडी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, 17 तारीख है, 17 तारीख 10वां महीना 2024, आज से ठंडी स्टार्ट हो चुकी है, याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, मेरे को बुरे ठंड लग रहा था, आपको ठंड लग रहा है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 16 नंबर में, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है, बताओ। उत्तर भारत में देखो, यहाँ पर बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं आप सभी को इससे पिछले वाले वीडियो में भी ये क्वेश्चन बताया था, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है, नहर, तालाब, नलकूप, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नहर तो आप सभी जानते होंगे, जो बच्चे बिहार से रहते हैं। ठीक है, जो बच्चे बिहार के हैं वो बच्चे जानते होंगे नहर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तालाब तो वो भी जानते हैं जिसमें मछली तछली रहता है। ठीक है, नलकूप होगा। ठीक है, उत्तर भारत के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप होगा। ठीक है, आप सभी को यही याद रखना है, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, नलकूप है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है। ठीक है, बताइएगा निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है, आखेट, बुनाई, खेती, या फिर व्यापार। ठीक है, तृतीय क्रियाकलाप बहुत बच्चे को मालूम नहीं होगा। ठीक है, तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। ठीक है, मैं आपसे को अगर आप सभी को प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, पंचम, छम्मन, जितने भी क्रियाकलाप हैं। ठीक है, अगर आप सभी को इस पे एक वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, सर इस पर एक वीडियो लाइए, क्रियाकलाप पर एक वीडियो लाइए। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर चलाऊंगा। ठीक है, देखते हैं निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है, बताइएगा आप सभी। चलिए, व्यापार, खेती, क्या हो सकता है, इसी दोनों में इस क्वेश्चन का सही आंसर है खेती होगा। व्यापार क्या हो सकता है बताओ, 17 का राइट आंसर। जी हाँ, 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी व्यापार होगा। ठीक है, व्यापार जो है वो एक तृतीय क्रियाकलाप है, याद रखिएगा। ठीक है, व्यापार तृतीय क्रियाकलाप है, जबकि खेती प्राथमिक क्रियाकलाप है, याद रखिएगा। ठीक है, नहीं तो पछताइएगा आप सभी। ठीक है, कोई पूरे यूट्यूब पर, ठीक है, पूरे यूट्यूब पर कोई इस तरह से नहीं बताएगा। ठीक है, मैं लिख के दे सकता हूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रशासन किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, बताइएगा। प्रशासन किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, पंचम, द्वितीय। ठीक है, प्राथमिक, ठीक है, यहाँ देखो द्वितीय, दूसरा, दोबारा तृतीय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तृतीय है। प्रशासन किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आप सभी को याद रखना है, प्रशासन जो है वह तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तृतीय क्रियाकलाप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, खेती किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बताइएगा आप सभी, खेती किस क्रियाकलाप, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन। ठीक है, 100% आप सभी को ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, खेती किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
प्राथमिक, मैंने आप सभी को बताया था प्राथमिक क्रियाकलाप, ठीक है। खेती जो है वो प्राथमिक, जैसे हम सभी जैसे मकई रोपते हैं, धान रोपते हैं, गेहूं बुनते हैं, ये सभी प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए याद हो गया आप सभी को। अगला क्वेश्चन क्या है 20 नंबर में, निम्नलिखित में कौन मानव निर्मित आपदा है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन मानव निर्मित आपदा है? भूकंप तो नहीं है, बाढ़ भी नहीं है, ये तो भाग ऊपर वाला का देन है। भूकंप, बाढ़ है, ये सभी ऊपर वाला का देन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सुनामी, ये भी ऊपर वाला का देन है। लेकिन महामारी जो है वह एक मानव निर्मित क्रियाकलाप है, याद रखना है आप सभी को। मानव निर्मित क्रियाकलाप कौन सा है? महामारी मानव निर्मित क्रियाकलाप है, याद रखेगा। इसी तरह से आप सभी को प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। मैं आप सभी को एक टास्क देता हूँ HW, आप सभी को ये बताना है ये जो बल्ब है, ठीक है, बल्ब जिसे हम सभी इंग्लिश में लाइट बोलते हैं, LIGHT लाइट, यह प्राथमिक क्रियाकलाप सॉरी ये मानव निर्मित आपदा है या फिर मानव निर्मित चीज है या फिर प्राकृतिक चीज है? आप सभी को कमेंट में बताना है। लाइट, ठीक है, लाइट हम सभी जिसे हिंदी में बल्ब बोलते हैं, वो प्राकृतिक चीज है या फिर मानव निर्मित चीज है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बच्चे फंस जाते हैं, कमेंट करिएगा आप सभी की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 21 नंबर में, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहां पर अवस्थित है, बताइएगा। मणिपाल, ठीक है, ध्यान से देखो, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहां पर अवस्थित है? सिक्किम में? जी हाँ नहीं। कर्नाटक में? जी हाँ नहीं। क्या हो सकता है बताइएगा? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, ठीक है। मैं आप सभी से थोड़ा मजाक भी कर लेता हूं, ठीक है। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहां पर अवस्थित है, ठीक है। चलिए 21 का सही आंसर कितने बच्चे को मालूम है, ठीक है। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है वो कर्नाटक में है, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या 22 नंबर में, ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ठीक है। हाँ, मैं आप सभी को एक बार फिर से याद दिला देता हूं, अगर आप सभी 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो क्या करना, आप सभी को जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चलिए अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन है ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या, क्षेत्र यानी कि बागान, क्षेत्र यानी कि बागान, ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी, क्षेत्र यानी कि बागान होगा, ठीक है। ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ठीक है। एजेंडा, फेजेंडा, मिल्पा या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को यानी कि बागान को, ठीक है, फेजेंडा, ऑप्शन नंबर बी फेजेंडा कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को फेजेंडा कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्या आप सभी को यहां तक प्रश्न उत्तर याद हुआ? क्या आप सभी को यहां तक प्रश्न उत्तर, जितने भी गर्ल्स यानी बॉयज, ठीक है, जितने भी बच्चे क्लास कर रहे हैं, क्या आप सभी को यहां तक प्रश्न उत्तर याद हो गया? अगर आप सभी को यहां तक प्रश्न उत्तर याद हो गया तो आप प्लीज एक लाइक, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलिए अगर आप देखो, मैं हर एक दिन, ठीक है, पर डे आप सभी को कम्युनिटी में, ठीक है, एक ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, हिंदी का, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आप सभी कम्युनिटी में देखने के लिए रोजाना मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप सभी कम्युनिटी जाकर चेक कर लेना, ठीक है। आप वहां पर जाकर टिक मारना, आप सभी का थोड़ा सा तैयारी भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को फेजेंडा कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या 23 नंबर में, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, बताइएगा। तारापुर जो है नाभिकीय ऊर्जा केंद्र वो कहां पर है? अररिया में। हम अररिया जिला से बिलोंग करते हैं, मैंने आपसे बताया था हम अररिया जिलों से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आप पूर्णिया से करते हो कि कहां से करते हो, आपसे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है गुजरात, ठीक है। क्वेश्चन है तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर महाराष्ट्र होगा या फिर गुजरात होगा, ठीक है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए याद हो गया आप सभी को। अगला क्वेश्चन क्या 24 नंबर में, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत, ठीक है। इनसे पहले एक क्वेश्चन आया था उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत, ठीक है। अगर इन दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन अगर आप सभी को ना पूछे 2025 के बोर्ड परीक्षा में तो आप सभी मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है। अगर आप सभी को 2025 के बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, अगर आप सभी को 2025 के बोर्ड परीक्षा में उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है, या फिर क्या है, ठीक है, या फिर दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, अगर इन दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ना पूछे तो मेरा आके नाम बदल दीजिएगा, ठीक है। चलिए आप बताइएगा, मैंने आप सभी को बता दिया है उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप होगा, ठीक है, जो बिहार बोर्ड का मानना है, ठीक है। और दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत, जी हाँ, तालाब, ठीक है। नहर में टिक मत मारिएगा, कुआं में भी टिक मत मारिएगा, ठीक है। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत तालाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए याद हो गया आप सभी को। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं 24 नंबर में, 25 नंबर में देखते हैं। क्वेश्चन है 25 नंबर में, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है, बताइएगा आप सभी। औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर उपयुक्त सभी, ठीक है। मैंने आप सभी को इनसे पिछले वाले वीडियो में भी यानी कि इनसे पिछले वाली क्लास में भी बताया था, ज्योग्राफी क्लास में, कि औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है, ठीक है। आप सभी की जानकारी के लिए मैंने ये क्वेश्चन फिर से ले लिया, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। औद्योगिकरण से ये सभी प्रदूषण होते हैं, जल प्रदूषण भी और ध्वनि प्रदूषण भी, वायु प्रदूषण भी, ठीक है। आप सभी को टिक मारना है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, उपयुक्त सभी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर में, सुएज नहर, ठीक है, ध्यान से देखो,
सुएज नहर किनको किन से जोड़ती है बताइएगा? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से, या फिर अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से, या फिर चौथा ऑप्शन है लाल सागर को भूमध्य सागर से, या फिर भूमध्य सागर को लाल सागर से। बात एक ही होता है, ठीक है? भूमध्य सागर को लाल सागर से या फिर लाल सागर को भूमध्य सागर से, बात एक ही होता है, ठीक है? ध्यान से सुन लो, सुएज नहर, ठीक है, सुएज नहर जो है वो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, यानी कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से ऐड करती है, यानी कि जोड़ देती है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या 27 नंबर में, बाबा बुदन पहाड़ी कहां पर अवस्थित है बताइएगा आप सभी? बाबा बुदन पहाड़ी कहां पर अवस्थित है? कर्नाटक में, पंजाब में, मुंबई में, झारखंड में, ठीक है? बाबा बुदन पहाड़ी कर्नाटक में है, याद रखना आप सभी को। 27 का सही आंसर, ठीक है? 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? 27 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा? ए होगा ना, हाँ कर्नाटक होगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए होगा कर्नाटक, ठीक है? बाबा बुदन पहाड़ी कर्नाटक होगा, ठीक है? बाबा बुदन पहाड़ी कहां पर है? मैंने आप सभी को बताया है, बाबा बुदन पहाड़ी कर्नाटक में अवस्थित है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या 28 नंबर में, यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है बताइएगा आप सभी? यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है? रूस में, बेल्जियम, जर्मनी, भारत में, ठीक है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है, ठीक है? बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में भी गलती करते हैं, भारत में टिक मारते हैं, ठीक है? इंडिया में टिक मार देते हैं, ठीक है? लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, बेल्जियम, ठीक है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में मालूम है आप सभी को? यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम में स्थित है, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है? 28 का सही आंसर जी हाँ, ऑप्शन बी बेल्जियम, ठीक है? 29 नंबर में क्या क्वेश्चन देखते हैं, अरेबिका संबंधित है बताइएगा? अरेबिका, ठीक है? अरेबिका संबंधित है, ठीक है? अरेबिका किसी को बोलते हैं, ठीक है? चाय से, कॉफी से, गन्ना से, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है? अरेबिका किसे बोलते हैं मालूम है आप सभी को? अरेबिका कॉफी की एक प्रजाति है, ठीक है? अरेबिका कॉफी की एक प्रजाति है, याद रख। जैसे एग्जाम्पल तौर पर ले लो, जैसे कि चावल में कोई बासमती चावल है, कोई एमबी गोल्ड है, कोई पलक चावल है, ठीक है? मतलब ढेर तरह का चावल होता है, एक मतलब प्रजाति उसको बोलते हैं, ठीक है? प्रजाति, जैसे गाय में कोई नील गाय होता है, कोई जर्सी गाय होता है, आप सभी समझते होंगे, ठीक है? प्रजाति मतलब ये हुआ, ठीक है? अरेबिका संबंधित है कॉफी का, ऑप्शन बी सही आंसर है, कॉफी से, ठीक है? अरेबिका कॉफी से संबंधित है, ठीक है? चलिए याद रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन 30 नंबर में, सिंदरेनी प्रसिद्ध है, ठीक है? सिंदरेनी प्रसिद्ध है अभ्रक कारखाने के लिए। अभ्रक कारखाना मतलब समझते हैं आप सभी, कोयला के लिए, ठीक है? अभ्रक कारखाना यानी कि कोयला के लिए, ठीक है? और दूसरा ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। सूती वस्त्र आप जानते होंगे आप सभी, जैसे मम्मी और सूती कपड़ा साड़ी पहनती है, ठीक है? साया वोड़ी, साया ताया हो गया, ये सभी सूती चीजें होते हैं, ठीक है? और चौथा ऑप्शन में से कोई नहीं, ठीक है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अभ्रक कारखाना के लिए यानी कि कोयला के लिए, ठीक है? आप सभी को याद रखना है, सिंदरेनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? सिंदरेनी अभ्रक कारखाना के लिए, यानी कि कोयला के लिए। अगर आप सभी को कोयला के लिए ऑप्शन दिखाई दे तो आप सभी को कोयला के लिए ऑप्शन में टिक मार देना, एक नंबर आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है, हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहां पर है बताइएगा आप सभी? हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहां पर है? कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, यूरोप में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है? हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहां पर है बताइएगा मेरे शेर वम शेरनियों? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ठीक है? देखो आज के वीडियो में मात्र 35 क्वेश्चन में से भी देखने वाले हैं, ठीक है? आज की क्लास में हम सभी मात्र ज्योग्राफी से 35 क्वेश्चन को ही देखेंगे, ठीक है? आप सभी को बताना, ठीक है? 4-5 क्वेश्चन और है, ठीक है? आप सभी बताना टोटल मिलाकर कितना आंसर आप सभी का सही हुआ है, ठीक है? हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहां पर है? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, यूरोप, आंध्र प्रदेश, ठीक है? जी हाँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक होगा, ठीक है? हुबली सूती वस्त्र केंद्र कर्नाटक में है, ठीक है? याद होगा आप सभी को, हुबली सूती केंद्र कहां पर है? कर्नाटक में, ठीक है? यार इतना गाड़ी घोड़ा चलता है मेरे यहाँ, मेरे घर के बगल में इतना गाड़ी घोड़ा चलता है। मेरे घर के बगल में ही सड़क है, ठीक है? जहाँ पर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ वहाँ पर इतना ज़्यादा गाड़ी घोड़ा चलता है, मेरा कान पक जाता है, ठीक है? खैर आप सभी को गाड़ी घोड़ा पर ध्यान नहीं देना है, बाराती पे ध्यान नहीं देना है, दूल्हा दुल्हन पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है? आप सभी को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने पर ध्यान है, ठीक है? दीपावली बहुत नजदीक आ चुका है, छठ पूजा भी बहुत नजदीक आ चुका है, ठीक है? और आप सभी का एग्जाम भी काफी नजदीक आ चुका है, ठीक है? कब आप सभी का टाइम बीत जाएगा आप सभी को पता नहीं चलेगा, ठीक है? बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? या फिर इनसे पहले जितने भी क्लास करवाए गए हैं, जिस बच्चे का तैयारी बेहतरीन तरीके से नहीं हुआ है, जिस बच्चे का तैयारी हो गया है, वो बच्चे भी इनसे पहले जितने भी क्लास करवाए गए हैं वो बच्चे इनसे पहले वाले क्लास को जरूर देखना, ठीक है? ताकि आप सभी का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिए हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहां पर है? कर्नाटक में, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या 32 नंबर में देखते हैं, रेखीय नगर का विकास किसके सहारे होता है बताइएगा? रेखीय नगर का विकास किसके सहारे होता है, ठीक है? नदी के सहारे, झील के सहारे, पर्वतों के सहारे, मैदान के सहारे, ठीक है? बताइएगा रेखीय नगर का विकास नदी के सहारे होता है, याद रखिएगा। रेखीय, आप सभी को रेखीय से देखो सुनने से ही लगता है रेखीय, ठीक है? मतलब रेखा, ठीक है? जहां पर मतलब गाछी वृक्ष ना हो, चारों तरफ खेत दिखाई दे, ठीक है? वहां पर सिर्फ नदी हो सकता है, ठीक है? रेखीय नगर का विकास हमेशा नदी के सहारे होता है, ठीक है? याद रखिएगा आप सभी, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या 33 नंबर में, किस वर्ष भारत में इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी बताइएगा?
हमारे प्यारे भारत देश में इंटरनेट की सुविधा किस वर्ष प्राप्त हुई थी, ठीक है। जैसे आप सभी अभी इंटरनेट पे पढ़ रहे हो, ठीक है, आप सभी यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, इंटरनेट है इस तभी ना पढ़ रहे हो, अगर नहीं रहता तो पढ़ पाते नहीं पढ़ पाते, ठीक है। आप सभी की तैयारी भी बेहतरीन तरीके से नहीं हो पाता, ठीक है। किस वर्ष भारत में इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? 1995 ईस्वी को, याद रखिएगा। 33 का सही आंसर, ठीक है, 33 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी 1995 ईस्वी को, ठीक है। भारत में किस वर्ष इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? 1995 ईस्वी को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। 34 नंबर में 35 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन 34 नंबर में दुर्ग लौह अयस्क उत्पाद क्षेत्र है, बताइएगा। दुर्ग लौह अयस्क उत्पाद क्षेत्र है झारखंड में, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। दुर्ग लौह अयस्क उत्पाद क्षेत्र है, बताइएगा। 34 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? जी हाँ, 34 का सही आंसर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। दुर्ग लौह अयस्क क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, याद रखिएगा। 34 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। दुर्ग लौह अयस्क क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। चलिए अब इस वीडियो का यानी कि आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। और आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा कि आप सभी का इन 35 क्वेश्चन में, ठीक है, कि आप सभी का इन 35 क्वेश्चन में कितना आंसर है। एकदम ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि आप सभी का इन 35 क्वेश्चन में कितना आंसर सही हुआ है, ठीक है। मैं देखना चाहूंगा और सबका कमेंट पे मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है, कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। चलिए 35 नंबर में क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा झील मार्ग कौन है? बताइएगा। विश्व का सबसे लंबा झील मार्ग, ठीक है, पूरे पृथ्वी का सबसे लंबा झील मार्ग, ठीक है। बहुत बच्चे मतलब 10% बच्चे को मात्र मालूम है इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा झील मार्ग सुएज नहर जल मार्ग, डेन्यूब जल मार्ग, ग्रेट लैक्स सेंट लॉरेंस जल मार्ग, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है, यानी कि 35 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन सी ठीक है, ग्रेट लैक्स सेंट लॉरेंस जल मार्ग, ठीक है। पूरे पृथ्वी का सबसे लंबा झील मार्ग है ग्रेट लैक्स सेंट लॉरेंस जल मार्ग, ठीक है। चलिए क्या आप सभी यहां तक समझ गए? आप सभी का इन 35 क्वेश्चन में अब आप सभी को बताना है आप सभी का 1 नंबर से लेकर के 35 नंबर तक में कितना आंसर सही हुआ है, ठीक है। आप सभी एकदम ईमानदारी पूर्वक बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं तब तक थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, ठीक है। तब तक आप सभी एकदम ईमानदारी पूर्वक बताइएगा आप सभी का कितना आंसर सही हुआ है, ठीक है। चलिए आप सभी कमेंट कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। आप सभी कर दीजिएगा, जो बच्चे कमेंट नहीं किए हो बच्चे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आई होप कि आप सभी को आज के वीडियो में मजा आया होगा, ठीक है। आई होप कि आप सभी को आज की क्लास में मजा आया होगा और आप सभी को सारा प्रश्न उत्तर याद हो गया होगा मेरे द्वारा बताए गए टिप्स एंड ट्रिक्स से, ठीक है। अगर आप सभी 12th क्लास की तैयारी, एक बार फिर से बोल देता हूं, अगर आप सभी 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। आप सभी अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि आज की क्लास बहुत ही खास क्लास था, ठीक है। चलिए तब तक मिलते हैं हम सभी कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू, ठीक है।